आइए आज हम लोग क्लास 10 के संस्कृत का जो पहला सेट है मॉड्यूल का उसे हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहला जो निर्देश है इस प्रकार है कि अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा तदा तधारितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि विकल्पेभ्यो चित्वा लिखत। संस्कृत भाषा देवभाषा प्राय सर्वासां भारतीयभाषाणां जननी प्रादेशिकं भाषाञ्च प्राणभूता इति। यथा प्राणी अन्नेन जीवितं परन्तु वायुं विना अन्नपि जीवनं रक्षितुं न शक्नोति तथैव अस्मदेशं कापि भाषा संस्कृतभाषालम्बं विना जीवितुमिच्छमेति निसंशयम्। अस्यामेव अस्माकं धर्मम् अस्माकं मितिहासः अस्माकं भूतं भविष्यञ्च सर्व सुसन्निहितमस्ति। इसमें प्रश्न है 1 नंबर, संस्कृत भाषाया अपरं नाम किम् अस्ति। तो इस पैसेज को पढ़कर आप अगर ध्यान से पढ़े हैं तो आप इसमें पाएंगे कि जो संस्कृत भाषा है वह है देव भाषा। तो इसमें क नंबर, ख नंबर, ग नंबर में देव भाषा का ऑप्शन है। इस पर आप लोग टिक करिएगा। तो इस तरह देव भाषा पर टिक करने के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत भाषा काशां प्राणभूता अस्ति। इसमें भी 4 ऑप्शन है, प्रादेशिक भाषां, लोक भाषानां, देव भाषानां, आंग्ल भाषानां। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर होगा वह है प्रादेशिक भाषानां। इस पर टिक करेंगे और अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, माता अस्य पदस्य कृते गद्यांशे किं पदं प्रयुक्तम्। क नंबर, अम्बा, दारा, भार्या, जननी। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर है वह है जननी। जननी में टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। रक्षितुम इति पदे क प्रत्यय प्रयुक्त कत्वा तुमुन लीप श्रुति। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर है वो आपका ख नंबर है, तुमुन प्रत्यय। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है भूतं इति पदस्य विपरीतार्थं पदं गद्यांशं चित्वा लिखित। वर्तमानम, अभूतं, भविष्यम, पिशाचम। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर है वह है वर्तमानम। इस पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न जो है वह है अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि विकल्पेभ्यो चित्वा लिखत। किं कज्जनिनं धूमं मुञ्चति। इसमें 4 ऑप्शन है, ध्वानम, सतसटिकीयानम, जना, पशव। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर होगा वो होगा सतसकटीयानम। इस पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है जल कीदृशं नास्ति, निर्मलम, स्वादिष्टम, दूषितम, अपेयम। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर है वह है दूषितम। इस पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है अति समीपम इति पदस्य विप्रपदं किमं ग्रामान्ते क्षमनपि प्रपश्यामि बहुदूरम। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर है वह है बहुदूरम। अगला प्रश्न है कीदृशानां वृक्षाणां माला रमणीया भवति। हरितनामं, रमणीया, समीरम, जीवनम। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर है वह है हरितानामम। तो इस पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है बुद्धिमती मार्गे गहन कानने कम अपश्यतम। व्याघ्रम, भल्लुकम, सिंहम, पीतरम। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर है वह आपका है व्याघ्रम। व्याघ्रम में आप टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है जो 11वां प्रश्न है लोके महते भयात क मुच्यते। इसमें ऑप्शन है विद्वानं, बुद्धिमानं, मूर्ख, व्याघ्र। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर है वह है बुद्धिमानम। इस पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। राजपुत्रस्य किं नाम आसीत्। राजसिंह, शेरसिंह, मानसिंह, ज्ञानसिंह। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर है वह है राजसिंह। इस
पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। 13वां प्रश्न है, बुद्धिमती कया पुत्रो प्रभवति दंडेन चपटया पादेन खड्गेन। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर है वह है चपटया। इस पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। 14वां नंबर प्रश्न है, मनुष्य जीवने का सहसा आक्राम्य समधिरोहित को युवावस्था जरा मृत्यु सुखम। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर है वह है आपका जरा। जरा माने बुढ़ापा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बेनतेस्य समीपे के न आगच्छन्ति उरगा मूषका कच्छपा मृगा। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर है वह है उरगा। उरगा पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला 16वां नंबर प्रश्न है, सुचारु रूपेण भोजनं पचयितुं कः कर्तव्य निद्रा व्यायाम विद्याधनम सुखम। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर है वह है व्यायाम। व्यायाम पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। त्रिदशाधिप्य कस्ति। अगला प्रश्न है, त्रिदशाधिप क अस्ति वरुण इंद्र शिव विष्णु। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर है वह है इंद्र। इंद्र में टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है, सुरभि कति पुत्रा आसनः शतम एक दो सहस्रम। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर है वह है सहस्रम। सहस्रम में टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। बीसवां नंबर प्रश्न है, सर्वेषु जननी कीदृशं भवति निर्दया दया तुल्यवत्सला करुणा हृदया। तो इसमें सबसे सटीक आंसर होगा तुल्यवत्सला। अगला प्रश्न है, उदार हृदया इतर्थे अस्मिन् पाठे किं पदं प्रयुक्तम वत्सला आर्द्र हृदया तुल्या जननी। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर है वह है जननी। जननी में आप टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। खंड गौ अनुप्रयुक्तं व्याकरण अधोलिखितानां रेखांकित पदां अधोलिखितां पदां रेखांकित पदां संधि विच्छेदन वा अभिकल्पेभ्यो चित्वा लिखितम्। 22 नंबर प्रश्न, पवन स्नेह स्नेह चलती। कौन नंबर है? पव जोड़ न पो जोड़ अन पो जोड़ अन पव जोड़ अन। तो पवन का जो सही संधि विच्छेद है वह है पो जोड़ अन। इस पे आप टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। 23वां प्रश्न जो है, हे प्रभु तस्मै सन्निहितं देहि। इसमें सन्निहितं का जो है संधि विच्छेद करना है। सत जोड़ मतिम सन जोड़ मतिम सन्न जोड़ मतिम सौ जोड़ अन्नमितम। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर है वह है सत जोड़ मतिम। इस पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है, सर्वे जना जगत नाथम प्रणमन्ति। जगन्नाथम 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 जगन्नाथम। ये दोनों को जोड़ने से जो शब्द बनता है वो होगा जगन्नाथम। जगन्नाथम में टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 25, देवर्षि नारद पूज्य अस्ति। तो देवर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा? देवर जोड़ सी, देव जोड़ अर्षि, देव जोड़ ऋषि, देव जोड़ वर्षि। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर है वह है देव जोड़ ऋषि, यानी गौन नंबर। आप इस पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है, बागीस नित्यं विद्यालयं आगच्छति। तो बागीस का संधि विच्छेद क्या होगा? बाग जोड़ीस, बाग जोड़ीस, बागी जोड़ीस और वा जोड़ गीस। तो इसमें जो सबसे सही आंसर है वह है बाग जोड़ इस पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला
निर्देश है अधोलिखितं वाक्येषु रेखांकित पदानां समास विग्रह व विकल्पेभ्यो चित्वा लिखित त्वं शक्तिम् अनतिक्रम्य एव कार्य कुरु यथाशक्ति 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 यथाशक्तिना। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर होगा वह है गौर नंबर यथाशक्ति। इस पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है 28वां नंबर प्रश्न। राम मृगस्य पश्चात धावति अनुमृग अनुमृगम उपमृगम प्रतिमृगम। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर होगा वह होगा अनुमृगम। पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। शक देवाधिपति अस्ति शक्र देवाधिपति अस्ति देवाय अधिपति देवाभ्याम अधिपति देवात अधिपति देवानाम अधिपति। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर होगा वो होगा देवात अधिपति। इस पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है माता पितरो प्रणम्यम कर्ण्याभ्याम कुरु। कौन नंबर होगा? माता च पितरो च मातरो च पितरो च माता च पिता च मातृ च पितृ च। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर है वह है माता च पिता च। इसमें टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है पानी च पादो च एतासां समाहारः प्रालक्षक भोजनं करणीयम्। पानीपदम पानीपादो पानीपादो पानीपादम। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर है वह है कौन नंबर? पानीपादम। इस पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अधोलिखितानां रेखांकितपदानां प्रकृति प्रत्यय संयोज्य विभज्य वा उचितम उत्तरं विकल्पेभ्यो चित्वा लिखित। 32 नंबर प्रश्न है मोहन जल पातुम इच्छति पा जोड़कत्वा पीव जोड़ तुमुन पातु जोड़ म पा जोड़ तुमुन। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर है वह आपका है पा जोड़ तुमुन। इस पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। 33 नंबर प्रश्न है स पठ जोड़कत्वा गृहं गमिष्यति पठयित्वा पठित्वा पठित्वा पठितुम। ख नंबर में पाठित्वा गौ नंबर में पठित्वा और घ नंबर में पठितुम। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर है वह है पठित्वा। गौ नंबर में टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। 34 नंबर प्रश्न है आपके लिए सीता पुस्तकानि आनी जोल्य पठति आगत्य आदाय आनित्वा आनीय। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर है वह है आनीय। आनीय पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। मार्गे स फुत्कारं क्री प्लस सत्री एक विषधरं सर्प पश्यति कुर्वनम अगरवंतुम कुर्वंती कुर्वन्तः। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर है वह आपका है कुर्वन। कुर्वन में टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है शेव प्लस सानाच जना स्वकर्तव्यम निर्वहितं। इसमें सही ऑप्शन आपको जो 4 में से चुनना है सेवामान शेवमाने सेवामानम सेवमाना। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर होगा वह होगा सेवामाना। सेवामाना पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। निर्देश प्रदत्त विकल्पेभ्यो उचितम अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अहं डैश विद्यालय गमिष्यामि श्व ह्य सर्वत्र बिना। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर होगा वह होगा स्व में टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। 38 नंबर में खाली जगह रविवार आसीत। तो ह्यः रविवार आसीत। 39वां क्वेश्चन है गृहात् मां क्रीडा। तो यहाँ होगा बहि। गृहात् बहि मां क्रीडा। और आखिरी क्वेश्चन 40वां वृद्ध पुरुष डैश चलती। तो वृद्ध पुरुष स्नेह स्नेह तीव्रम नून उच्चे। तो इसका आंसर होगा स्नेह स्नेह। वृद्ध पुरुष स्नेह स्नेह चलती। तो इस प्रकार
संस्कृत का जो ये सेट 1 का प्रश्नोत्तर था उसे आप अच्छी तरह से देखें। आप अपनी परीक्षा के लिए ठीक से तैयारी करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।